हे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर भक्त से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, आश्रम में बहुत लोग आते हैं, हर बार आते हैं और यहाँ जब कॉन्फ्रेंस होती हैं तो बहुत लोग आते हैं। मुझे आप सबको देखकर बड़ी आनंद आती हैं और मुझे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आश्रम में आइए, लेकिन मुझे कष्ट होता है आप लोगों को देखकर कि आप लोग यहाँ आकर के कितने कष्ट आप लोग उठाते हैं। फिर भी मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे ये सारी आप लोग अगर ये सारी कष्ट सहन करके आश्रम में आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस सिलसिले में एक बातें वहाँ स्थापना हुआ, वो बात ठाकुर जी के पास रखा गया कि ठाकुर, एक नारी अगर उनके अपने पति से बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो और अपने पति के प्रति जो पत्नी का दायित्व निभाना चाहिए वो ना निभाता हो और उनका पति जब उनसे अलग हो जाते हैं और वो पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, उसके बावजूद भी दोबारा वो वापस अपने पत्नी के पास आना नहीं चाहते हैं, तो तब हम ऐसे व्यक्ति को कैसे ठीक करेंगे? ठाकुर जी बोलते हैं, तुम उनको प्यार करो और जब उनको तुम प्यार करोगे और उस प्यार के माध्यम से ही, प्यार के माध्यम मतलब जिस विश्वास पति पत्नी के बीच में जो खो गया, उस विश्वास को तुम स्थापना करो। जब विश्वास को स्थापना करोगे तो वो आपके ऊपर भरोसा करने लगेगा, तब दोबारा आप उसको समझा सकते हो। उनका मानसिक असंतुलन संतुलित हो सकता है। बिछड़ा हुआ ये जो परिवार फिर दोबारा जुड़ सकता है। इसलिए एक मैसेज है, हमारे इस धरती पे संसार में हजारों ऐसा परिवार हैं जो प्रत्येक दिन एक दूसरे से बिछुड़ रहा है। ठाकुर जी यही बात कह रहे थे, हमारे प्रत्येक के हृदय में अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम जागरण हो जाए और वो जो प्रेम है उस प्रेम से हम एक दूसरे को जीत सकते हैं। खोया हुआ जीवन दोबारा वो पा लेता है तब जब अपने मन की बात कहने के लिए या मन की बात सुनने के लिए कोई अपना मिल जाता है। तो आप सभी लोग ऐसे एक एक आपन जन मतलब एक ऐसे दूसरे के हितैषी बन जाओ कि तुम्हारे ऊपर सभी लोग विश्वास करें। इस बात के सिलसिले में वहां पे बैठी थी नोनी माँ ठाकुर जी से बता रहे हैं कि मैं पहले बहुत काली पूजा करती थी और वो जो काली पूजा में एक दिन मैंने देखा कि जहाँ मैं काली पूजा करती थी वहाँ माँ को जहाँ स्थापना किया गया कि माँ वहाँ से चल करके बड़ी माँ के शरीर में जाके प्रवेश करती हैं और उसके बाद बड़ी माँ का जो शरीर है वो शरीर आधा माँ का हो जाता है, काली माँ का हो जाता है, आधा बड़ी माँ की हो जाती हैं। कभी बड़ी माँ काली की तरह दिखता है और कभी वो काली माँ की तरह दिखता है। इस तरीके से एक दूसरा रूप को माँ के अंदर मुझे जिस दिन से मैंने देखा, मैंने काली पूजा करना छोड़ दिया। मैंने सोच लिया कि ये बड़ी माँ ही वही काली की प्रतिमूर्ति हैं, वही काली हैं। प्रतिमूर्ति कहना भी उनका छोटा हो जाएगा, वही
स्वयं वही माँ है। तो इस बात को जब ननी माँ फिर याद दिलाते हुए ठाकुर जी को कि ठाकुर मैंने इस बात को आपसे बताई थी, तो आपने यही जवाब हमें दिए थे कि बड़बो तो बड़बो ही काली है। तो यही बात जब आपने हमसे पूछे कि बड़बो ताहले काली, मतलब ठाकुर जी ऐसे ही बता रहे थे कि वो जो बड़ी माँ है, बड़ी माँ ही क्या काली माँ है। क्योंकि ठाकुर वो तो विश्व के मालिक हैं, जगत के मालिक हैं, वो तो सब जानते हैं, जिनके अर्धांगिनी हैं, जिन्होंने उनके लिए परिभाषा ही दिए हैं कि अगर नारी रूप में अगर मैं इस धरती पे अगर आता तो जो रूप होता वही रूप है ये श्री बड़ी माँ। तो ये जो बड़ी माँ की जो रूप है वही माँ काली है, वही शक्ति है, वही राधा है, सब कुछ वही बड़ी माँ है। इस बात को आगे बताते हुए ठाकुर जी से जब पूछा कि ठाकुर तब मैं बड़ी माँ की ही पूजा करूं, ठाकुर जी ने कहा कि आप कर सकती हैं, आप अगर चाहे तो कर सकती हैं। तब जो ननी माँ ने फिर दोबारा पूछा कि ठाकुर जब हम माँ की जब पूजा करेंगे काली पूजा के दिन, जब माँ को बिठा के मैं वही काली माँ को साक्षात काली मान करके मैं जब पूजा करूँगी तो क्या मुझे पुरोहित की ज़रूरत है? ठाकुर जी ने बोला पुरोहित जानते हो, जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पुरोहित की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो साक्षात माँ है, साक्षात देवी हैं, ये आप अपने हाथों से जो कुछ भी आप दोगी वो स्वयं उसको ग्रहण करती हैं। तो ये जीवंत जो माँ है, ये जीवंत माँ को देने के लिए केवल पुरोहित की नहीं और शुद्ध भक्ति की जरूरत है, शुद्ध प्रेम की जरूरत है। जब हम शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम के अधिकारी हो जाएंगे, उनको हम प्रेम से उनको हम ग्रहण कर पाएंगे, तब और पुरोहित की जरूरत नहीं होगी, स्वयं ही माँ की पूजा हम सभी लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब जगत जननी जो परम अप्राकृति के रूप में जो विश्व पिता है, उनके अर्धांगिनी बन करके इस धरा पे आई हैं, वो और कोई नहीं है, वही है माँ काली के रूप में जो, और माँ दुर्गा के रूप में। इसलिए कहते हैं दुर्गा दुर्गति नाशिनी। और काली का मतलब ये होते हैं कि जब हम अपने को बहुत दूर परमपिता से बहुत दूर हो जाते हैं तो हमें वो लगता है काली। जब काली के बारे में ठाकुर से पूछा गया, ठाकुर जी बोलते हैं जब हम उनसे बहुत दूर रहते हैं तो वो काली ही लगती हैं, क्योंकि वो अंधकार ही लगता है, लेकिन जब हम उनके पास होते हैं तो वो प्रकाशित हो उठते हैं। तो हम सभी लोग वही परमा प्रकृति के रूप में माँ काली चाहे से बड़ माँ, जब हम उनके पास रहेंगे और उनके पास रहने के लिए नारायण को श्रद्धा करना पड़ेगा, नारायण की पूजा करना पड़ेगा, नारायण की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ नारायण होते हैं वही लक्ष्मी होती हैं, वहीं पे काली होती हैं, वहीं दुर्गा होती हैं। तो अगर मैं दुर्गा काली जो भी ये सब हम परमा प्रकृति के रूप में उनको पाना चाहे, तो अगर पाना चाहे तो नारायण को खुश करना पड़ेगा। तो नारायण के खुश करने के लिए जो नारायण ने, जो पुरुषोत्तम ने, जो सद्गुरु ने हमारे लिए जो निर्देश दिए हैं, उस निर्देश को जब हम पालन करेंगे तभी हमारे नारायण भी खुश होंगे, और साथ में हमारे जो परम प्राकृति के रूप में माँ काली चाहे दुर्गा हो वो भी खुश होगी। तो आइए हम सभी लोग परम पिता को खुश करें तो उससे सभी खुश होगी। इसलिए बोलते हैं सभी देवता और देवियों के साथ मिलके समाहार में पुरुषोत्तम की सृष्टि होती है, और वो सहज रक्त मांस संकलित देह धारण करके, एक नरतनु धारण करके सहज मनुष्य की तरह हम सब लोगों को जो जीवन में चाहिए वो सब कुछ बारिश की तरह, बरसात की तरह हमारे जीवन में वो देते हैं, ताकि हम लोगों का कोई कष्ट ना हो।